हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज 4 अप्रैल यानी कि भगवान महावीर की जयंती। इस शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को और बाबा ट्रेनिंग के सब्सक्राइबर को ढेर सारी बहुत बहुत बधाई। और आज इस शुभ अवसर पर हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किए थे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर, उस पर आप किस प्रकार से एंट्री बना सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। बेसिकली अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे ये देखने के बाद आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। और इसमें जान लेते हैं कि हमारा इसमें कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई भी आप स्टॉक को रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हो तो वहां पे इस प्रकार का पैटर्न बनना चाहिए, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको बताया था। ये इस जगह पे S1 है, ये आपका H है, और स्टॉक ऊपर जाएगा। जो S1 का हाई और लो है कैंडल का, वहां पे मार्केट टकराएगा और वहां से आपको सेल के लिए जाना है, जिसका टारगेट रहेगा ये इस कैंडल का लो एंड हाई या फिर इस स्विंग लो। ये आपका टारगेट रहने वाले हैं स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और जो आप ये करोगे ये वीकली चार्ट में आपका रहेगा। उसके बाद आप इसको डेली चार्ट और 5 मिनट चार्ट में शिफ्ट करके एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रासिम का स्टॉक है, और अगर आप इसके अंदर ग्रासिम के स्टॉक के अंदर देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत हुई, स्टॉक ऊपर गया है, यहाँ पे पहला स्विंग हाई बनाया है, यानी कि इस जगह पे S1 बना हुआ है। वापस स्टॉक नीचे गिरा, इसने स्विंग लो बनाया, अगेन स्टॉक ऊपर गया, पिछला स्विंग हाई ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पे H बनाया, और नेक्स्ट ही प्रयास में वापस स्विंग लोअर लो बना दिया। मतलब इस बात को समझिए कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था स्विंग हायर हाई बनाते हुए, सडनली स्विंग लोअर लो बनाना शुरू किया, लोअर लो में अलाइनमेंट हुआ और यहाँ पे हेड बना दिया। तो अब जो S1 का हाई एंड लो है, ये एक रेजिस्टेंस यानी कि सेलिंग जोन है। जब भी प्राइस इसके अंदर आएगा तो यहाँ से गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हुए हैं S2 पे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही बार में बड़े बड़े मूवमेंट देके प्राइस गिरा है। यानी कि आप कोई भी ट्रेडिंग करो, जो आधारभूत होता है ट्रेडिंग का, जो आधार होता है वो एरिया ही होते हैं कि क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आपको सेल देखना है और कहाँ कहाँ पे आपको बाइंग देखना है। अब उसके उपरांत भले ही आप उसके अंदर इंट्राडे करो, स्कैल्पिंग करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, आप पोजिशनल करो, उसमें आपका टाइम बदल जाएगा कि कोई आपका ट्रेड 10 दिन के लिए है तो कोई 10 साल के लिए है, कोई 10 मिनट के लिए है तो कोई एक दिन के लिए है। लेकिन टेक्निक वही रहनी चाहिए, टेक्निक नहीं बदलनी चाहिए, पारंपरिक टेक्निक वही आपकी रहनी चाहिए। तो अब हमने ये डिसीजन लिया है कि जो हमने एक रेंज मार्क की है ये वाली S1 वाली, इस रेंज के अंदर एक सेल जोन है, यहाँ पे हम इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अब हमको ये डिसीजन लेना है कि सेल किस किस मेथड से करना है और कहाँ कहाँ से करना है। अगर ये आपने स्टडी कर ली, रिसर्च कर लिया, तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगा। अभी तक आपका पहला प्रॉब्लम आ रहा था कि स्विंग के लिए स्टॉक कैसे लें, तो मैंने आपको एक परफेक्ट तरीका बताया है जिसकी एक्यूरेसी लगभग 70% की रहने वाली है, 70 से 75%। अब दूसरा आपके पास जो रिसर्च करने के लिए चीज है वो है एंट्री का। उस पर चर्चा करें, उसके बहुत सारे मेथड है, कम से कम 10-15 मेथड है। उसमें से देखिए पहला मेथड कि स्टॉक सीधा आपको इस जगह पे देखिए रेजिस्टेंस के अंदर गया, यहाँ पे इस जगह पे 2 ग्रीन और 2 रेड का फॉर्मेशन लगातार बनाया, तो आप डेली चार्ट भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पहले देखते हैं, अगर आप इसको वीकली में एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 2 ग्रीन 2 रेड का फॉर्मेशन बना, और जो फोर्थ नंबर वाला रेड कैंडल है उसने थर्ड वाले रेड कैंडल के नीचे क्लोज किया।
तो इसके यहाँ पे आपकी एंट्री, और जो ये स्विंग लो है ये आपका टारगेट रहने वाला है। इसमें देखिए आपको जो प्रतिशत का मूवमेंट मिला है, 5% का स्टॉप लॉस था और 17% का आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिला है। यानी कि ऑलमोस्ट 1:4 की ट्रेड आपको स्विंग ट्रेड पे मिली है, 1 2 3 4 5 वीक्स के अंदर। लगभग एक महीने में आपको 20% का रिटर्न एक स्टॉक ने दिया है। ये हो गई स्विंग की बात। अब आप इसमें थोड़ा और मास्टरी कर रहे हो और टेक्निकली सोच रहे हो, तो कैसे करेंगे? देखिए इसी चार्ट को डेली चार्ट में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इस जगह पे, अब इस जगह पे हम देखेंगे बायर्स ट्रैप। देखो यहाँ पे इस जगह पे वो, जब भी आपको ध्यान में रखना है कि इस जोन के अंदर जब प्राइस वॉल्यूम्स इंक्रीज होके ऊपर जाएगा, यानी उस जगह पे बाइंग हुई है। आप देखिए 8 अप्रैल और 11 अप्रैल को यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं और प्राइस रेजिस्टेंस जोन के अंदर गया है, यानी यहाँ पे बायर्स ट्रैप होने वाले हैं। और हम जो आखिरी बाइंग हुई थी उसके लो पे अपना इस जगह पे एंट्री लगा देंगे और उसका ही हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब देखिए हमारा स्टॉप लॉस है इसमें इस बात कर 4% का, और इसमें जो हमको टारगेट मिला है वो मिला है लगभग 20% का। यानी कि डेली चार्ट की अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमको एक 1:4 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की ट्रेड मिली है 1 मंथ के अंदर अंदर। और आप देखिए परफेक्ट यहीं से प्राइस अभी रिसेंटली गिरा है, ये रिसेंटली बात कर रहा हूँ मैं, पिछले महीने की, दिसंबर की। दिसंबर में यहीं पे 22 ट्रेप हुए थे। आप देखिए इस जगह पे पहले 22 ट्रेप यहाँ पे हुए थे इस जगह पे, और यहाँ से लेके इस जगह तक प्राइस जोरदार गिरा। देखिए उसके बाद में इस जगह पे 22 ट्रेप हुए थे आखिरी बार, और यहीं पे आपको एंट्री मिली ESL। और देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आपको एक ही स्टॉक ने लगभग 50% का मूवमेंट 6 महीने के अंदर दिया है, एक ही स्टॉक ने। आप इस बात पे गौर करिए। तो यहाँ पे आप अपना एंट्री लगा सकते हैं। ये तो गए वीकली चार्ट और डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली। वीकली चार्ट में हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस जोन के अंदर टू ग्रीन टू रेड, और डेली चार्ट में हमने क्या देखा, इसको नोट करिए, इसके नोट्स बनाए साहब। हमने डेली चार्ट में क्या देखा कि रेजिस्टेंस जोन के अंदर प्राइस वॉल्यूम इंक्रीज होके गया, डेली चार्ट पे 22 ट्रेप हुए, यहाँ पे एंट्री ली, ये लगाया, नीचे स्विंग लो का या सपोर्ट लेवल टारगेट लगाया। दो मेथड आपने कलेक्ट कर ली। तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कब इस प्राइस, अब आपको 5 मिनट चार्ट में जब शिफ्ट होना है ना, तो आपको ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस जोन के प्राइस टकराए कब है। तो 8 अप्रैल को प्राइस इसके टकराया है। ठीक है फ्रेंड, तो हम जाएंगे 8 अप्रैल का चार्ट, ये रहा। देखिए इस जगह पे ये रहा। तो हम 8 अप्रैल के चार्ट्स में क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे। जिस दिन टकराता है उस दिन का इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करना याद रखिएगा। तो दो मेथड आपने कलेक्ट करिए, ये तीसरा मेथड भी आप नोट करिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जोन है। अब देखिए इसकी क्लोजिंग स्ट्रांग हुई, अगले दिन ओपनिंग स्ट्रांग हुई, ऊपर निकल गया, ठीक अच्छी बात है कि प्राइस रेजिस्टेंस जोन के अंदर जा रहा है, वेल एंड गुड है हमारे लिए। तो 11 तारीख को भी प्राइस रेजिस्टेंस जोन पे टकराया हुआ है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 11 तारीख को ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसकी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ओपनिंग वीक कैसे हो गई? तो नंबर वन कि जैसे ही ओपनिंग जिस दिन वीक होती है और वीक ओपनिंग करके स्टॉक ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस जोन के टकराता है, तो वो सेम बात जो आपने डेली चार्ट में लगाई थी 5 मिनट में लगानी है कि देखिए प्राइस ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस का ओपनिंग वीक हुआ, ओपनिंग वीक करके प्राइस रेजिस्टेंस को हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई। तो इस वाली कंडल के लो के नीचे आप इस जगह पे अपना एंट्री बनाओगे और ये आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, या आप इसके ऊपर जो भी स्विंग लो है, यानी कि ये वाला स्विंग लो है यहाँ पे, तो इसमें आपका 2% का स्टॉप लॉस है। और आप देखिए टारगेट कितना मिलता है आपको, ये आपका स्विंग लो पे टारगेट है, ये लीजिए 14%। ये देखिए 1:7 या 8 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको मिला है।
आपने एक बात नोट की होगी कि जब हमने वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री सीखी थी तो हमको 1:3.8 रिक्स रिवार्ड मिला था। जब हमने डेली चार्ट में सीखी तो हमको लगभग 1:4 मिला था। जब हमने इसको जैसे ही माइक्रो चार्ट पे शिफ्ट किया तो 1:8.7 का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हो गया था। तो ये पावर है टाइम की। आपने पढ़ा होगा, आप दैनिक जीवन में पढ़ते भी हैं कि टाइम की कीमत है। तो एनालिसिस आपकी बड़े टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बढ़ाने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो स्मार्ट तरीके से आपको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना ही पड़ेगा अगर आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को इंक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स, ये 3 एंट्री के मेथड आपको मैंने आज नोट करवाए हैं पार्ट 3 के अंदर। इसका नेक्स्ट पार्ट 4 बनाएंगे और उसमें भी आगे आने वाले 3 एंट्री मेथड और जानेंगे। तो इस तरीके से हम 10-15 प्रकार के सारे एंट्री मेथड पढ़ेंगे और एक कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग का पैकेज बनेगा, जो आप अगर एक साल में, मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ, बड़े कोई कैलकुलेशन नहीं मेरे पास में, कि आपके पास निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है और अगर आप एक साल में 2 स्टॉक को ट्रेड करते हो, सिर्फ ओनली फॉर 2 की बात कर रहा हूं मैं, 365 दिन के अंदर अगर आप परफेक्ट, जो ग्रासिम है, रिलायंस है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, वैसे अगर पूरे साल में 2 स्टॉक में ही ट्रेडिंग के लिए बने और एक स्टॉक अगर आपको 20% रिटर्न दे और 2 स्टॉक आपको कितने देंगे, 40%, तो पूरे साल में 40% रिटर्न, बिना कोई आपको ज्यादा रिस्क लिए, आपका टाइम खराब किए, ऑफिस में जो आप जॉब, ऑफिस जा रहे हो जॉब करने के लिए, आप बिजनेसमैन हो, बिल्कुल फ्री माइंड से आप ट्रेड कर सकते हैं। होने के लिए आपने क्या खोया? कुछ नहीं खोया। 2 स्टॉक पे आपने ट्रेड किया, ना तो आपकी ओवर ट्रेडिंग हुई, ना आपका रिस्क हैवी हुआ। 40% रिटर्न बैंक एक साल का देता है, 7-6%, और आपने 40% रिटर्न अपने कैपिटल पे अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है, आप इस पूरे सीरीज के तीनों वीडियोस को कंप्लीट देखोगे, देख के नोट्स बनाओगे, और कम से कम 5-7 एग्जांपल आप इसके परफेक्टली पीछे जाके देखना ही आपको पड़ेगा। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अच्छा कंटेंट बनाने की पूरा प्रयास करता हूँ, और आप लोगों को ये बात भली भांति पता है। तो आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपके लिए उपयुक्त है, तो मुझे कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर कीजिए, ये आपसे मेरा आग्रह रहेगा। और चैनल को आगे ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी देख के अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और आप भी अगर एडवांस टेक्निक को समझना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम अप्रैल मंथ का ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 7 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। अगर आप हमारे बाबा ट्रेनिंग के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई।